रतन टाटा, एक नाम जो ईमानदारी और नई सोच का प्रतीक है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे, उनकी राह सोने की नहीं थी। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए, जिसने उनके नजरिए को ढाला। अपनी विशेष पृष्ठभूमि के बावजूद रतन टाटा ने विनम्रता और कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिससे उन्हें हर व्यक्ति के योगदान के लिए गहरा सम्मान मिला। छोटी उम्र से ही रतन ने टेक्नोलॉजी और बिजनेस में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से अपनी शिक्षा हासिल की, बहुमूल्य ज्ञान और कौशल अर्जित किया। ये मूल्य उनके नेतृत्व दर्शन की आधारशिला बनेंगे, जो एक बेहतर कल के लिए उनके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेंगे। जी ने 1997 में टाटा ग्रुप ज्वाइन करके रतन टाटा ने उस कंपनी में अपनी यात्रा शुरू की, जो आगे चलकर उनके नाम का पर्याय बन गई। 1986 में उनके चाचा JRD टाटा ने रतन को अपना उत्तराधिकारी चुना। यह नियुक्ति आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। रतन टाटा ने शांत दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के अपने मूल मूल्यों को कायम रखते हुए टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदलना। इन प्रयासों ने टाटा ग्रुप के आज के विशाल रूप में परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया। रतन टाटा के नेतृत्व की परीक्षा जल्द ही हो गई, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए द्वार खुल गए। टाटा ग्रुप, जो एक संरक्षित बाजार का आदी था, को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली बड़ी परीक्षाओं में से एक थी टाटा इंडिका की लॉन्चिंग, जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यात्री कार थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को संदेह की दृष्टि से देखा गया और शुरुआती बिक्री धीमी रही। हालांकि रतन टाटा ने अपने दृष्टिकोण और इसके पीछे की टीम पर विश्वास करते हुए दृढ़ता बरती। जरूरी सुधार किए गए और जल्द ही पासा पलट गया। टाटा इंडिका भारतीय इंजीनियरिंग की प्रतिभा का प्रतीक बन गई, जिसने टाटा मोटर्स को भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इस सफलता ने रतन टाटा की विपरीत परिस्थितियों को नेविगेट करने और मजबूत होकर उभरने की क्षमता को प्रदर्शित किया। इस अवधि के दौरान उनका नेतृत्व लचीलापन और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया था। रतन टाटा का नेतृत्व समूह के भीतर अलग-अलग कंपनियों के संचालन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वैश्वीकरण को अपनाने की आवश्यकता को समझते हुए उनके पास समग्र रूप से टाटा समूह के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण था। उन्होंने नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। टाटा कंपनियों को अपने मौजूदा व्यवसायों से परे सोचने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने रणनीतिक अधिग्रहणों की एक श्रृंखला शुरू की। ये अधिग्रहण केवल समूह के पोर्टफोलियो के विस्तार के बारे में नहीं थे, वे उन ब्रांडों और तकनीकों के अधिग्रहण के बारे में थे जो उनके दृष्टिकोण के साथ संरेखित थे। कुछ लोगों ने अपरिचित क्षेत्रों में उद्यम करने की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया, लेकिन रतन टाटा का दृढ़ विश्वास अटूट था। उन्होंने इन अधिग्रहणों को वैश्विक मंच पर टाटा समूह की उपस्थिति स्थापित करने के लिए कदम के रूप में देखा। उनके दृष्टिकोण ने टाटा समूह को वास्तव में एक वैश्विक उद्यम में बदल दिया। रतन टाटा की विरासत के सबसे परिभाषित क्षणों में से एक है दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का निर्माण। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत में आम लोगों को किफायती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करने की उनकी इच्छा से उपजी है। सिर्फ $2000 में कार बनाने का विचार क्रांतिकारी था। कई लोगों ने इसे एक असंभव सपना बताया, लेकिन रतन टाटा और उनकी टीम इसे हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ थी। 2008 में टाटा नैनो का लॉन्च एक महत्वपूर्ण अवसर था।
नैनो के लिए रतन टाटा का दृष्टिकोण प्रेरित करता रहता है। 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस फैसले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। अधिग्रहण के समय जगुआर लैंड रोवर संघर्ष कर रहा था। रतन टाटा ने इन मार्केस की क्षमता को पहचानते हुए एक अवसर देखा। उन्होंने JLR के कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वह इन ब्रांडों की पहचान को संरक्षित करेंगे। टाटा मोटर्स के स्वामित्व में जगुआर लैंड रोवर में उल्लेखनीय बदलाव आया। ब्रांडों में रतन टाटा के विश्वास ने रंग लिया। जगुआर लैंड रोवर दुनिया के सबसे लाभदायक लग्जरी कार निर्माताओं में से एक बन गया। यह अधिग्रहण उनके व्यावसायिक कौशल का प्रमाण है। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपनी परोपकारी भावना और सामाजिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता के लिए समान रूप से प्रसिद्ध हैं। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट एक सदी से भी अधिक समय से भारत में सामाजिक विकास में सबसे आगे रहा है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया है। वह जीवन को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते हैं, कई शिक्षण संस्थानों का समर्थन करते हैं और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। रतन टाटा कम भाग्यशाली लोगों की दुर्दशा के बारे में गहराई से चिंतित हैं। किफायती आवास, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका मानना है कि व्यवसायों का यह दायित्व है कि वे समाज को कुछ वापस दें और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। उनके परोपकारी प्रयासों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, जो सामाजिक भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रतन टाटा का नेतृत्व का सफर उन सबक से भरा हुआ है जिन्होंने उद्यमियों और व्यावसायिक नेताओं की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण विनम्रता, ईमानदारी, दृष्टि और उद्देश्य की गहरी भावना की विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक जो वह सिखाते हैं वह है दीर्घकालिक दृष्टि का महत्व, जो तिमाही मुनाफे से परे सोचने की आवश्यकता पर जोर देता है। वह व्यवसाय में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि व्यवसायों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। रतन टाटा की नेतृत्व शैली उनकी विनम्रता और दूसरों को सशक्त बनाने की इच्छा से भी चिह्नित है। वह खुद को प्रतिभावान लोगों से घिरा हुआ मानते हैं और उन्हें नवाचार और उत्कृष्टता हासिल करने की आजादी देते हैं। वह सहयोग और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जहां हर आवाज सुनी और महत्व दी जाती है। उनके नेतृत्व के सबक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहेंगे। रतन टाटा का सफर आशा और प्रेरणा की किरण है। 2012 में टाटा समूह के शीर्ष पद से रतन टाटा की सेवानिवृत्ति ने उनके प्रभाव को कम नहीं किया। वह प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके शब्दों में अनुभव और ज्ञान का भार है। उनकी विरासत उन कंपनियों की बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। उन्हें एक राष्ट्र निर्माता, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एक दूरदर्शी नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने भारतीय व्यापार के परिदृश्य को बदल दिया। उनका प्रभाव ऑटोमोबाइल और स्टील से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और आतिथ्य सत्कार तक विविध क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। रतन टाटा की स्थायी विरासत उन अनगिनत जीवनों में निहित है जिन्हें उन्होंने अपने व्यावसायिक उपक्रमों और परोपकारी प्रयासों के माध्यम से छुआ है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। आशा, ईमानदारी और नवाचार की किरण। रतन टाटा का सफर सपनों की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने दृष्टिकोण का पीछा किया। उनका जीवन हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें याद दिलाते हैं
कि सफलता को केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया पर पैदा होने वाले सकारात्मक प्रभाव से भी मापा जाता है। जैसे ही हम रतन टाटा की असाधारण यात्रा पर चिंतन करते हैं, आइए हम खुद से पूछें, हमारा टाटा मोमेंट क्या है? हम किस सपने का पीछा करने की हिम्मत करेंगे? हम दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं?